नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लोग फ्रिज खोलते हुए डरने लगे। पिछले 9 महीने में दिल्ली में 3 अलग अलग फ्रिज, 3 लाशें उगल चुका है। इनमें से 2 फ्रिज से लाशों के टुकड़े मिले, जबकि तीसरे फ्रिज से मिली लाश के टुकड़े होने शायद अभी बाकी थे। सोचकर भी अजीब लगता है कि एक शख्स ठीक अपने सगाई वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करता है और कत्ल करने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे लेता है। और ये सब कुछ तब होता है जब उसके घर से महज 700 मीटर की दूरी पर उसकी गर्लफ्रेंड की लाश एक फ्रिज में बंद रहती है। ये वो 3 फ्रिज है जिसने पिछले 9 महीनों में सर्द कर देने वाली 3 लाशों की शक्ल में कत्ल की 3 सनसनीखेज कहानी उगली है। पहली 2 फ्रिज में जब 2 लाशें उगली तो कायदे से दोनों ही मामलों में कातिल को ये पता ही नहीं था कि कत्ल के बाद लाश को छुपाने का उसका ये तरीका कोई और चुरा रहा है। वजह ये थी कि जब फ्रिज से श्रद्धा की लाश की कहानी बाहर आई तब तारीख थी 14 नवंबर 2022। इसके बाद दूसरी बार जब फ्रिज का दरवाजा खुलने पर अंजन दास के कत्ल की कहानी सामने आई तब तारीख थी 28 नवंबर 2022। और अब तीसरी बार जब फ्रिज ने लाश उगली है तब वो तारीख थी 14 फरवरी 2023, यानी वैलेंटाइन डे। इस हिसाब से अगर देखें तो निकी यादव के कातिल को पहली 2 फ्रिज की कहानी अच्छी तरह मालूम थी। और यही ये सवाल उठता है कि क्या निकी की लाश ठिकाने लगाने का आइडिया उसे श्रद्धा और अंजन दास केस से आया? और क्या निकी का कातिल भी मौका मिलते ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के टुकड़े करने वाला था? 9 महीने के अंदर 3 फ्रिज से बाहर आई ये 3 कहानियां 2 सवाल पूछ रही है। पहला, क्या क्राइम के आइडिया चुराए जाते हैं? और दूसरा, जब पता है कि फ्रिज का दरवाजा खुलते ही कातिल पकड़ा जाएगा, ऐसे में कातिल वही गलती क्यों दोहराता है? बस कुछ चीजों को छोड़ दें तो फ्रिज से बाहर आई सबसे ताजा कहानी ठीक वैसी ही है जैसी आफताब और श्रद्धा की कहानी थी। आफताब और श्रद्धा की पहली मुलाकात 2019 में हुई थी। दोनों लिव इन में रहते थे। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी। यहाँ इस नई कहानी में निकी यादव और साहिल गहलोत की पहली मुलाकात 2018 में हुई। ये दोनों भी घर वालों से छुपकर लिव इन में रह रहे थे। यहाँ निकी भी साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा और निकी दोनों का ही अंजाम बंद फ्रिज निकला। ये निकी यादव है। दिल्ली की बॉर्डर पर मौजूद झज्जर इलाके में इसका घर था। पिता सुनील यादव का गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का कारोबार है। 12वीं की पढ़ाई के बाद निकी घर से बाहर निकली। शुरू में निकी डॉक्टर बनना चाहती थी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी के लिए उसने उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। ठीक उसी वक्त दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाला कारोबारी पिता का बेटा साहिल उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए एक दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। बस में आते जाते निकी और साहिल की अक्सर मुलाकात होती। मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में। निकी नीट क्लियर नहीं कर पाई, उधर साहिल भी एसएससी एग्जाम पास नहीं कर पाए। लिहाजा साहिल अब ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया कॉलेज में दाखिला ले लेता है। अब वो फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। साहिल के पीछे पीछे निकी भी इसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला ले लेती। चूंकि दोनों का घर ग्रेटर नोएडा से बहुत दूर था, लिहाजा दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के एक घर में लिव इन में रहना शुरू कर देते। इसी बीच कोरोना दस्तक दे देता है।
दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। कोरोना खत्म होने के बाद निकी उत्तम नगर में बिंदापुर इलाके में किराए के घर में रहने लगती है, जबकि साहिल अब अपने घर में रह रहा था। लेकिन दोनों की रोजाना मुलाकात होती। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी साहिल का एक झूठ निकी की दुनिया में तूफान ला देता है। दरअसल वैलेंटाइन डे करीब था। निकी साहिल के साथ गोवा में वैलेंटाइन डे मनाना चाहती थी। उसने टिकट तक बुक कर रखा था, मगर इधर साहिल की जिंदगी और घर में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। साहिल के घर वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। 9 फरवरी को सगाई थी, 10 फरवरी को शादी। साहिल ने अपने घर वालों को निकी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उधर साहिल ने भी अपनी मंगनी और शादी की बात निकी से छुपाई हुई थी। साहिल के घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। सगाई की तारीख आ चुकी थी, 9 फरवरी। इत्तेफाक से ठीक 9 फरवरी को ही निकी को साहिल की सगाई और शादी का सच पता चल गया। वो इस धोखे से आग बबूला हो गई। उसने साहिल को फोन कर मिलने को कहा। वो चाहती थी कि साहिल उस रिश्ते को तोड़कर उससे शादी करे। यही बात करने के लिए उसने 9 फरवरी को साहिल से मिलने को कहा। देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था, क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है। जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं, और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। 9 फरवरी की रात सगाई के बाद साहिल अपनी हुंडई वर्ना कार में बिंदापुर निकी से रात करीब 11 बजे मिलने पहुंचा। इत्तेफाक से निकी की बहन भी कुछ वक्त से निकी के साथ रह रही थी। बहन के सामने दोनों मिलते हैं। इसके बाद निकी साहिल के साथ कार में बैठकर निकल जाती है, ये कहते हुए कि वो ट्रिप पर देहरादून मसूरी जा रही है। दरअसल निकी को उम्मीद थी कि वो साहिल के साथ वैलेंटाइन मनाने गोवा चली जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं। कार में बैठते ही निकी साहिल से लड़ने लगती है। वो उसे अगले दिन होने वाली शादी तोड़कर उससे शादी करने की जिद करने लगती है। हुंडई वर्ना कार लगातार दिल्ली की सड़क पर दौड़ रही थी और कार के अंदर साहिल और निकी झगड़ रहे थे। कार ISBT के करीब कश्मीरी गेट पर थी। सड़क पर सन्नाटा था। साहिल ने कार सड़क किनारे रोक दी। दोनों में लड़ाई अब भी जारी थी। इसी बीच अचानक गुस्से में साहिल कार में लगे मोबाइल चार्जर के तार यानी डेटा केबल से निकी का गला घोटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में निकी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पहली बार साहिल घबराता है। उसे समझ नहीं आता क्या वो क्या करे। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हुआ और साल 2018 के बाद दोनों लिविंग में रहने लगे। उसके बाद प्यार बढ़ता चला गया और अचानक एक दिन निकी को ये पता चलता है कि साहिल की शादी हो रही है। शादी 10 फरवरी को हो रही है। इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। निकी दबाव डालने लगी साहिल पर कि वो किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा बल्कि उससे शादी करे। उसके बाद साहिल ने प्लान बनाया और 9 फरवरी को जिस दिन साहिल की एंगेजमेंट थी उसी दिन निक्की को उसके घर के बाहर बुलाता है, वरना कार में बिठाता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुमाता है और उसके बाद ISBT के पास निक्की की गला दबाकर हत्या कर देता है। लाश अब भी कार में थी और साहिल कार को बदहवास दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर दौड़ाता फिर रहा था। इस दौरान एक बार भी किसी मोड़ या नाके पर किसी पुलिस वाले ने उसकी कार को नहीं रोका, न रुकने का इशारा किया। कार भगाते भगाते अचानक साहिल को ख्याल आया कि नजफगढ़ में उसके गांव मित्राओं में उसका ढाबा बंद होगा। साहिल की शादी की वजह से ये ढाबा 2 दिनों से बंद था। साहिल को लगा कि आज की रात
निकी की लाश ढाबे में ही छुपा दे, बाद में मौका मिलते ही लाश को कहीं और ठिकाने लगा दे। इसके बाद कश्मीरी गेट से मित्राव गांव के करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर वो ढाबा पहुंचता है, कार से लाश निकालता है और फिर ढाबे में मौजूद इसी फ्रिज में निकी की लाश ठूंस कर रख देता है। ढाबा बंद होने की वजह से फ्रिज भी बंद था। लाश फ्रिज में रखने के बाद साहिल घर लौट गया और उसी रात होने वाली अपनी शादी की तैयारी में जुट गया। निकी की हत्या करने के बाद साहिल गहलोत ने बेल्ट लगाकर लाश को कुछ इस तरीके से आगे की सीट पर रखा जैसे किसी को शक न हो, और तकरीबन 40 किलोमीटर तक वो दिल्ली की सड़क पर लाश के साथ घूमता रहा। और उसके बाद वो रात के वक्त मित्राओं गांव अपने उस ढाबे पर पहुंचा जो पिछले काफी वक्त से बंद है। वहां पर उसने लाश को कार से निकाला और फ्रिज में रख दिया। अब आगे वो क्या करने वाला था, इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस साहिल गहलोत से पूछताछ कर रही है। 10 फरवरी को यानी निकी के कत्ल के 24 घंटे के अंदर अंदर साहिल एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे ले रहा था। उधर कुछ दूरी पर निकी एक फ्रिज में बंद थी। शादी के बाद साहिल अपनी नई दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुका था और उसके घर से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर इस फ्रिज में तब भी निकी बंद थी। 24 घंटे बाद तारीख बदल जाती है। कैलेंडर अब 11 फरवरी दिखा रहा था। पिछले 24 घंटे से निकी ने अपने घर वालों को फोन नहीं किया था, जो उसका रूटीन था। निकी के पिता परेशान हो उठते हैं, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वो निकी की बहन से पूछते हैं। बहन बताती है कि निकी बिंदापुर अपने घर पर नहीं है। निकी के एक दोस्त जो साथ रहती थी वो भी बताती है कि निकी घर पर नहीं आई है। बाद में निकी की बहन अपने पिता को बताती है कि निकी आखिरी बार साहिल नाम के अपने दोस्त के साथ गई थी। वो साहिल का नंबर भी पिता को देती है। तब पहली बार निकी के पिता साहिल को फोन करते हैं। तो किस तारीख को आपने कॉल किया साहिल को? मैंने शनिवार को कॉल किया जी, 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो जब आपने कॉल किया तो क्या एग्जैक्टली क्या साहिल से आपकी बात हुई? आपने क्या बोला उससे? मैंने बोला जी भाई अब निकी को जानते हो? जी। कह रहा जी हाँ जानता हूँ मैं। कहाँ है वो? कह रहा वो तो घूमने गई है। मगर मैं फोन तेरे पास कैसे आ गया? कह रहा मेरी तो शादी थी कल, मैं इसलिए मैं जा नहीं पाया, नहीं मैं भी उनके साथ जाने वाला था। अच्छा। हाँ जी। और फिर इसके अलावा साहिल के अलावा किससे बात हुई? फिर मेरी अपना परसों उसके फादर से बात हुई। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हमें नहीं पता कुछ भी, वो लड़का आएगा वही बताएगा। मगर ये ऐसे मेरी लड़की 3 दिन से हाँ फोन है ना कुछ है, मतलब फोन तुम्हारे लड़के के पास है तो लड़के से पूछो मेरी लड़की कहाँ है। कह रहा भैया वो 1 घंटे में आ रहा है। मैं उसको ही फोन कर रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर हमने क्या आपकी जो बेटी निकी उसका फोन ऑन था? नहीं जी, फोन ऑफ था। हाँ जी फोन ऑफ है, फोन उसी के पास है। उसने तो बोल रखा कि फोन मेरे पास है। किसको बोल रखा था साहिल ने कि फोन मेरे पास है? मेरे को बोला। इस तरह 3 दिन तक साहिल निकी के पिता को टालता रहता है। चूंकि निकी की बहन ने यह भी कह दिया था कि वो ट्रिप पर देहरादून और मसूरी गई है, लिहाजा घर वालों ने निकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। निक्की गुमशुदा थी, लिहाजा परिवार वालों को चिंता हुई। वो चिंता और तब बढ़ गई जब निक्की का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। लिहाजा जैसे तैसे करके साहिल का मोबाइल नंबर निक्की के पिता को मिला। निक्की के पिता ने साहिल को फोन लगाकर पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, जिस पर साहिल लगातार निक्की के पिता को गुमराह कर रहा था। वो कह रहा था कि निक्की मसूरी चली गई है, देहरादून अपने दोस्तों के साथ चली गई है। अपना मोबाइल फोन उसने साहिल के पास ही छोड़ दिया है। और कुछ इस तरीके से हत्याकांड के बाद साहिल न सिर्फ पुलिस को बल्कि निक्की के पिता को भी लगातार गुमराह कर रहा था। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कायदे से देखें तो साहिल शादी से 24 घंटे पहले ही कातिल बन चुका था।
यानी जब वो नई दुल्हन के साथ साथ फेरे ले रहा था तब तक वो निकी का कत्ल कर चुका था। लिहाजा वो निकी का गुनहगार तो है ही, साथ ही उस नई नवेली दुल्हन का भी गुनहगार है जिसकी पूरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई। 14 फरवरी को मित्राऊ गांव का एक शख्स इसी गांव में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एक अफसर को फोन करता है। वो गुमनाम शख्स साहिल और निकी के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई, और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निकी दिखाई नहीं दी। उसे साहिल के ढाबे में कुछ गतिविधियों को लेकर भी शक हुआ। इसी के बाद पुलिस की एक टीम साहिल के बंद पड़े ढाबे में पहुंची, ढाबे की तलाशी और इत्तेफाक से फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। शायद श्रद्धा केस उन पुलिस वालों के जहन में अब ताजा था। फ्रिज का दरवाजा खुलते ही निकी की लाश बाहर आ जाती है। इसी के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है। फिर साहिल के जरिए 9 महीने के अंदर इस तीसरी फ्रिज से बाहर आई तीसरे कत्ल की पूरी कहानी सामने आ जाती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार साहिल से यह जानने की कोशिश कर रही कि उसने कब और कहां निकी की हत्या की, और इसके बाद बॉडी उसने जब फ्रिज में रखी तो आगे की उसकी प्लान क्या था, कब वो बॉडी को फ्रिज से निकालने वाला था और किस तरीके से उसकी ठिकाने लगाने की साजिश थी। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड में क्या किसी ने उसकी मदद की? हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।